बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकी स्पीड ड्राइविंग स्कूल की तरफ से ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो का टॉपिक है स्पीड। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर की हम 2 वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहली वीडियो में हम बुनियादी स्पीड्स पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में जो चीज़ें रह जाएंगी वो अगली वीडियो में देखेंगे। ज़हन में रखें कि 3 किस्म की व्हीकल हैं, ऑटोमोबाइल्स आप कह लें, नॉर्मली जो यूज़ होंगे, यानी जिनकी स्पीड के बारे में हम बात करेंगे। टाइप ऑफ व्हीकल 3 किस्म के हैं। पहली कैटेगरी, ये आप इस चार्ट को अपने हाथ से बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। पहली कैटेगरी में कार आती है और मोटरसाइकिल और कैंपर वैन। कैंपर वैन क्या होती है? जो ऑटो कारावान या कारावाना, ऑटो कारावाना होता है जिसमें किचन बेड वगैरह सब कुछ लगा होता है। और चौथी गाड़ी जो है वो पिक अप है। पिक अप क्या है? जिसका वो पिछली तरफ से जिसकी जो डिग्गी वगैरह है या बूट जो है वो ओपन होता है। कैंपर वैन यहाँ पे ध्यान में रखें कि अगर इसका वजन 3500 kg तक है तो ये पहली कैटेगरी में आती है, और अगर इसका वजन 3500 kg से ज्यादा होगा तो वो थर्ड कैटेगरी में आएगा। पहली कैटेगरी में 4 गाड़ियां हैं, कार, मोटरसाइकिल, कैंपर वैन और पिकअप। दूसरी कैटेगरी में मिक्स्ड व्हीकल है। मिक्स्ड व्हीकल किसे कहते हैं? मिक्स्ड व्हीकल ऐसी गाड़ी होती है जिसमें बंदे भी बैठ सकते हैं और सामान या दोनों चीज़ों को एक साथ भी रख सकते हैं। और व्हीकल्स डिराइव्ड फ्रॉम अ कार, ये आपको पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सामान लेके जा सकते हैं। और बसेस, ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी में ट्रेलर या वैन, जैसे फुर्गोनेता, कामियोन या जितनी भी बाकी गाड़ियां आएंगी वो थर्ड कैटेगरी में आएंगी। इसके बाद 3 किस्म की आपने जब वो चार्ट बना लिया तो उसके बाद आपने टाइप ऑफ रोड्स की जो है वो एक चार्ट बनाना है। सबसे पहले में मोटरवे और डुअल कैरिज वे है। दूसरे में कन्वेंशनल रोड्स हैं। तीसरे में ऐसी कन्वेंशनल रोड है जिस पे फिजिकल सेपरेशन ऑफ 2 डायरेक्शन, यानी कि जाने वाले के लिए अलहदा कैरिज वे बना हुआ है और वापसी वालों के लिए अलहदा कैरिज वे बना हुआ है। चौथी होगी अर्बन एंड थ्रू रोड्स, यानी अर्बन रोड्स, और अनपेव्ड रोड्स, यानी जैसे कह सकते हैं कच्ची सड़क। 3 किस्म की गाड़ियां हैं और 5 किस्म की आपकी रोड्स हैं। मोटरवे, डुअल कैरिज वे, कन्वेंशनल रोड जिसमें फिजिकल सेपरेशन हो, इसके बाद अर्बन रोड है और उसके बाद अनपेव्ड कच्ची रोड। तो पहली कैटेगरी जो मोटरवे और डुअल कैरिज वे है, इसमें ध्यान में रखें अगर तो ये आउटसाइड ऑफ टाउन हो, अगर ये आउटसाइड ऑफ टाउन हो तो जो पहली कैटेगरी में आपको स्पीड्स नजर आ रही हैं वो आउटसाइड ऑफ टाउन की होंगी। पहली कैटेगरी की कितनी है? 120, दूसरी की 100 और तीसरी की 90। 120, 100 और 90 इनकी मिनिमम स्पीड मोटरवे और डुअल कैरिज वे पे जहां कहीं भी हो, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, शहर या गांव के अंदर, इनसाइड टाउन हो या आउटसाइड टाउन, शहर से बाहर हो, तो उसकी मिनिमम स्पीड किसी भी गाड़ी के लिए 60 है। इसको एक दफा से फिर से सुने। मोटरवे, डुअल कैरिज वे पे कोई भी गाड़ी अगर चल रही है तो उसकी मिनिमम स्पीड कहीं भी हो 60 है, ठीक है। और अगर वो आउटसाइड ऑफ टाउन है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 120 है पहली कैटेगरी की, दूसरी कैटेगरी की 100 है और तीसरी की कितनी है? 90 है। जब मैक्सिमम 120 है तो ओवरटेक करने के लिए मोटरवे पे कोई भी आप 120 से ऊपर नहीं जा सकता। कन्वेंशनल रोड है, उसके बाद कन्वेंशनल रोड कोई भी रोड जो इंटर अर्बन रोड होगी मोटरवे को छोड़ के तो उसे कन्वेंशनल रोड कहा जाएगा। इंटर अर्बन रोड यानी शहर से बाहर की रोड। तो नॉर्मल हालात में उसकी पहली कैटेगरी की कितनी स्पीड है? 90 है। दूसरी कैटेगरी की भी 90 है। तीसरी कैटेगरी की 80 है। पहले की 90, दूसरे की भी 90, तीसरे की 80। लेकिन अगर उनका फिजिकल सेपरेशन हो 2 डायरेक्शन का, यानी जाने वाले के लिए अलग रोड बनी हुई है, वापसी वालों के लिए अलग रोड बनी हुई है, तो वहां पे मैक्सिमम पहली कैटेगरी की 100 है,
दूसरे की 90, तीसरे की 80। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। कन्वेंशनल रोड पे पहली दो कैटेगरीज की नॉर्मल कन्वेंशनल रोड पे 90 है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे पहली कैटेगरी की 100 है। जब कन्वेंशनल रोड पे आपकी मिनिमम स्पीड डिपेंड करेगा आपकी मैक्सिमम स्पीड पे, यानी कि अगर आपकी मैक्सिमम स्पीड 90 है तो आपकी मिनिमम स्पीड उसका हाफ होगा। 90 का हाफ कितना होगा? 45। सेकंड कैटेगरी में 90 का हाफ कितना है? 45। थर्ड कैटेगरी में मिनिमम कितनी होगी? 80 का हाफ 40। कन्वेंशनल रोड विद फिजिकल सेपरेशन में अगर 100 है तो उसकी मिनिमम कितनी होगी? 50 होगी। मिक्स्ड व्हीकल की कितनी होगी? 45 होगी, और सबसे लास्ट वाले की भी 40 होगी। इसके बाद है अर्बन रोड। अर्बन रोड बहुत ही आसान है। वहाँ पे आपकी हमेशा मैक्सिमम स्पीड 50 है किसी भी गाड़ी के लिए, और मिनिमम स्पीड किसी भी गाड़ी के लिए 25 है। इसके बाद अनपेव्ड रोड, कच्ची रोड। कच्ची रोड पे आपकी मैक्सिमम स्पीड जो होगी किसी भी गाड़ी के लिए वो 30 है। ठीक है, एक दफा से इसको फिर देख लें। 3 कैटेगरीज हैं गाड़ियों की। पहली कैटेगरी में 4 गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल, कार जिसे टूरिज्म कहते हैं, कैंपर वैन और पिकअप। दूसरी कैटेगरी में मिक्स्ड व्हीकल, व्हीकल ड्राइव फ्रॉम अ कार और बस। तीसरी कैटेगरी में सारी गाड़ियां आ जाएंगी। ट्रेलर हो गया, वैन हो गई, या लॉरी विद ट्रेलर जिसके साथ ट्रेलर लगा हुआ है, जितने मर्जी वजन का लगा हो, वो तीसरी कैटेगरी में आ जाएगी। उसके बाद रोड्स की कितनी किस्में? मोटरवे, डुअल कैरेज वे है, कन्वेंशनल रोड है, कन्वेंशनल रोड विद फिजिकल सेपरेशन है, अर्बन रोड है और अनपेव्ड रोड है। तो मोटरवे पे कितनी मैक्सिमम स्पीड है? 120, दूसरी कैटेगरी की 100, तीसरी कैटेगरी की 90, और कन्वेंशनल रोड पे पहली कैटेगरी की 90, दूसरी की भी 90 और तीसरी की 80। अगर वहाँ पे फिजिकल सेपरेशन हो तो पहली कैटेगरी की 100, दूसरे की 90, तीसरे की 80। और अगर अर्बन रोड है तो सारी गाड़ियों की 50 मैक्सिमम, 25 मिनिमम, और अनपेव्ड रोड है तो वहाँ पे सबकी मैक्सिमम 30 होगी। तो पहली कैटेगरी में हमने पढ़ा था कार है, मोटरसाइकिल है या मोटर होम जिसे। इसके बाद कुछ नई चीजें हैं। अब जो गाड़ी जाहिर बात है 60 पे नहीं जा सकेगी वो मोटरवे हाईवे पे नहीं चल सकती, लेकिन साइकिल को एक्सेप्शन थी कि वो हार्ड शोल्डर पे चल सकता है जितनी भी स्पीड पे वो चल सके, लेकिन नॉर्मल वो कोई भी गाड़ी जो है वो मोटरवे डुअल कैरेजवे पे नहीं चल सकती। इसके बाद साइकिल्स हैं या मोपेड्स हैं, तो आपको पता है कि उनकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो कितनी होगी? 45 होगी। अब उनकी मिनिमम कितनी भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने नॉर्मली हार्ड शोल्डर पे चलना होता है, तो उनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 45 है। कन्वेंशनल रोड पे भी 45 है और अर्बन रोड पे भी 45 है। और उसके बाद है स्पेशल व्हीकल्स। स्पेशल व्हीकल्स कौन से होते हैं? हमने पढ़ा हुआ है कि 3 कैटेगरीज हैं। ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन की जो है गाड़ियां हैं, या सर्विस वाली गाड़ियां। तो उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 40 होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। उनकी स्पेशल व्हीकल्स अगर उनके ब्रेकिंग सिग्नल ना हो, यानी कि अगर जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेक लाइट्स होती हैं वो ऑन हो जाती हैं, लेकिन अगर उनकी ब्रेकिंग लाइट्स ना हो, ब्रेक की लाइट्स ना हो, या उनके पीछे ट्रेलर लगा हो या ट्राली लगी हो या कोई भी चीज लगी हो, मोटो कल्टोर लगा हो, तो उनकी मैक्सिमम स्पीड 25 है। स्पेशल व्हीकल्स अगर उनके पीछे कोई ट्राली वगैरह लगी हुई है या उनकी ब्रेक की लाइट्स नहीं है तो उनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 25। और जाहिर सी बात है वो कहाँ पे चलेंगे? हार्ड शोल्डर पे चलेंगे, और अर्बन एरिया में हार्ड शोल्डर तो नहीं होता, तो वहां पे 25 पे वो चल सकते हैं, मेन रोड पे भी चल सकते हैं। हाँ, लेकिन स्पेशल व्हीकल अगर उनके साथ ब्रेकिंग लाइट लगी हो, ब्रेक की लाइट लगी हो, या ट्रेलर ना लगा हो, ब्रेक की लाइट हो या ट्रेलर ना लगा हो, ठीक है, तो उनकी स्पीड कितनी है? मैक्सिमम 40। स्पेशल व्हीकल्स अगर उनकी ब्रेक की लाइट्स हों,
ठीक है, और उनके साथ कोई ट्रेलर नहीं लगा हुआ तो उनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 40 होगी। और अगर कोई भी स्पेशल व्हीकल ऐसा हो जो 60 से ऊपर जा सकता है, कोई भी ऐसा स्पेशल व्हीकल जो 60 से ऊपर जा सकता है, उसकी मैक्सिमम स्पीड 70 है। तो जब 70 है, 60 से ऊपर जा सकता है, तो जाहिर सी बात है वो मोटरवे डुअल कैरेज वे पे चल सकता है। 60 उसकी मिनिमम होगी और उसकी मैक्सिमम कितनी होगी? 70 होगी। कन्वेंशनल रोड पे उसकी मैक्सिमम कितनी होगी? 70 और मिनिमम कितनी होगी? 35। और विलेज में, अर्बन एरिया में कितनी होगी? जाहिर बात है अर्बन एरिया में उसकी मैक्सिमम है ही 50, तो उसकी मिनिमम फिर कितनी होगी? 25। स्पेशल व्हीकल्स की 3 किस्म की स्पीड्स हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि अगर वो 60 से अबव जा सकता है, अगर स्पेशल व्हीकल 60 से अबव जा सकता है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड है 70। लेकिन अगर वो अर्बन एरिया में जा रहा है तो वो क्या 70 पे जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अर्बन एरिया की मैक्सिमम स्पीड ही 50 है। दो जगहों पे जा सकता है, कन्वेंशनल रोड पे और मोटरवे पे, तो उनकी कितनी स्पीड होगी? 70 मैक्सिमम और मिनिमम। मोटरवे डुअल कैरेज पे मिनिमम वैसे ही 60 है, तो वो 60 से कम पे तो जाएगा ही नहीं। लेकिन कन्वेंशनल रोड पे कितनी पे जाएगा? अपना हाफ, 35। दूसरी स्पेशल व्हीकल्स की बात, जो 60 पे नहीं जा सकते, तो उनकी मैक्सिमम स्पीड 40 है, तो उनकी मैक्सिमम कितनी होगी? 40 होगी। मोटरवे डुअल कैरेज पे नहीं जा सकेगा, कन्वेंशनल रोड पे 40 पे जाएगा और अर्बन एरिया में 40 पे जाएगा। और अगर स्पेशल व्हीकल्स के साथ ब्रेक वाली लाइट पीछे वाली नहीं ऑन हो रही या है ही नहीं है, या उसके पीछे कोई ट्राली लगी हुई है, तो उनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 25। उसके बाद है, अगर मोटरवे और डुअल कैरेज वे, हमने बात की थी कि उसकी मिनिमम स्पीड 60 होती है और मैक्सिमम स्पीड आउटसाइड ऑफ टाउन पहली कैटेगरी के लिए 120 है, दूसरी कैटेगरी के लिए 100 है और तीसरी कैटेगरी के लिए कितनी है? 90। लेकिन अगर मोटरवे और डुअल कैरेज वे अर्बन एरिया में से गुजर रही है, इनसाइड टाउन गुजर रही है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 80 होगी। सब गाड़ियों के लिए 80 है। अगर मैं आपसे पूछूं मोटरसाइकिल मोटरवे पे चल रहा है, इनसाइड टाउन चल रहा है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? उसकी मैक्सिमम स्पीड है 80 और मिनिमम कितनी है? मिनिमम है 60। लेकिन अगर वो आउटसाइड टाउन है मोटरवे पे, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 120 और मिनिमम कितनी है? 60। ये हमने पढ़ लिया है कि अनदर कन्वेंशनल रोड्स विद फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू डायरेक्शंस ऑफ ट्रैफिक, द होल्डर ऑफ द रोड में सेट अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 100 किलोमीटर, यानी कि आप फिर 100 किलोमीटर पे जा सकते हैं पहली कैटेगरी वाले। पैसेंजर कार यानी कि जो नॉर्मल कार है और मोटरसाइकिल जो होते हैं, सिर्फ दो किस्म की गाड़ियां अगर वो कन्वेंशनल रोड पे चल रही हैं, तो वो किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए मैक्सिमम स्पीड से 20 ज्यादा जा सकते हैं। कार और मोटरसाइकिल किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए मैक्सिमम स्पीड से 20 तक ऊपर जा सकते हैं। क्या मतलब? अगर कन्वेंशनल रोड की स्पीड 90 है नॉर्मल हालात में, तो आप कहां तक ओवरटेक करने के लिए किस स्पीड तक जा सकते हैं? 110 तक जा सकते हैं। As long as the advanced vehicle is traveling at a speed below the generic maximum of the road, अगर आपकी गाड़ी किसी को ओवरटेक करना चाहती है, तो सामने जो आपके आगे गाड़ी है, अगर उसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है, तो आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर वो 90 पे चल रही है तो आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर वो 89 पे है, 85 पे है, तो आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं 110 तक जाकर। लेकिन अगर वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जा रही है तो आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कन्वेंशनल रोड पे स्पीड लिमिट का साइन लगा हुआ हो, जो इस तरह का होता है, तो भी आप उस स्पीड लिमिट से 20 ऊपर नहीं जा सकते। कब आप ऊपर जा सकते हैं? जब आप कन्वेंशनल रोड पे हैं और वहां पे कोई स्पीड लिमिट का निशान नहीं लगा हुआ, तो जनरल रूल जो उसकी स्पीड लिमिट होगी वो आपको ज़हन में होनी चाहिए कि कार के लिए 90 है, हाँ, तब आप 20 ऊपर तक जा सकेंगे। For three wheelers assimilated
टू मोटरसाइकिल्स, कुछ ऐसी 3 टायरों वाली गाड़ियां जो मोटरसाइकिल से मिलती जुलती होंगी, उनकी स्पीड भी जो है वो मोटरसाइकिल के बराबर होगी। यानी कि ऐसा मोटरसाइकिल समझ लें जो 3 टायरों वाला हो, या जो ऐसी गाड़ी जो मोटरसाइकिल से मिलती जुलती शक्ल की हो, 3 टायरों वाली, उसकी भी स्पीड लिमिट जो है वो मोटरसाइकिल के बराबर होगी। उसके बाद है टू द 3 व्हील्ड व्हीकल्स एंड नॉन लाइट क्वाड्रीसाइकिल्स। क्वाड्रीसाइकिल की हमने किसमें पढ़ी थी, एक लाइट क्वाड्रीसाइकिल होता है और एक नॉर्मल क्वाड्रीसाइकिल होता है। वो और 3 टायरों वाली गाड़ियां वो किसी भी रोड पे अगर जा रही हैं तो उनकी मैक्सिमम लिमिट जो होगी वो 70 होगी। टाउन में तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम 50 है, लेकिन टाउन से बाहर, आउटसाइड ऑफ टाउन, वेयर देयर सर्कुलेशन इज अलाउड, द लिमिट इज 70 किलोमीटर पर आवर। क्वाड्रीसाइकिल जो नॉर्मल होता है और 3 टायरों वाली गाड़ियां, उनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 70। और जो लाइट क्वाड्रीसाइकिल होता है वो भी आपको पता है कि वो मोपेड में आता है, तो उसकी स्पीड लिमिट कितनी होती है, 45 होती है। ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। और अनपेव रोड्स, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है। द मैक्सिमम स्पीड लिमिट विल बी 30 किलोमीटर पर आवर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।